आज हम बनाएंगे अंडे वाला सैंडविच। बहुत ही मज़े का नाश्ता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही ज़्यादा शौक से इसे खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, अंडे वाला सैंडविच। ये मज़ेदार सा सैंडविच अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। है तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के और यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं। 2 अंडों को यहाँ पे मैंने तोड़ के निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 ही टेबलस्पून शामिल करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसके बाद हम यहाँ पे बेसिक से स्पाइसेस लेंगे। नमक 1/3 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1/3 टीस्पून और कुटी हुई सुर्ख मिर्च भी यहाँ पे 1/3 टीस्पून ही शामिल करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, बातों ही बातों में हमने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया। इसके बाद यहाँ पे हम तवा ले लेंगे और इसके ऊपर 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो ये अंडे जो हमने फेंट के रखे हुए थे ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फैला लेना है पूरे तवे के ऊपर। तो ये स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाकर आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो चलें जी, अच्छी तरह से अंडे को हमने पूरे तवे के ऊपर फैला देना है। इसके बाद हमने ब्रेड का स्लाइस ले लेना है और इसके ऊपर हमने रखना है। इसके बाद इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। इसी तरह से हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेंगे और उसी के साथ भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले रखेंगे और इसकी फिर हम साइड चेंज कर देंगे। इसके बाद हमने इसको पलट देना है। तो यहाँ पे चलें जी, हम इसे पका लेंगे पहले थोड़ी देर के लिए, तब ये नीचे से पक जाएगा। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चलें जी, साइड इसकी चेंज करते हैं। तो चलें जी, सैंडविच की साइड चेंज करने के बाद हम इसे दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो यहाँ पे आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि एकदम से ये जल ना जाए। तो इसके बाद आपने साइड पे जो अंडा नज़र आ रहा है इसे उठाकर सैंडविच के ऊपर कर देना है। तो अंडे को आपने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर सेट कर लेना है पहले अच्छे से। इसके बाद आपने इसके ऊपर शामिल कर देनी है चिली गार्लिक सॉस। आप इसकी जगह टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो इसके ऊपर ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से फैलाएंगे। उससे पहले यहाँ पे दूसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन स्प्रेड। आप इसकी जगह मायोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने चिकन स्प्रेड शामिल करी है और दूसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर चिली गार्लिक सॉस शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसे फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो सारी तरफ आपने अच्छे से फैला लेनी है। यहाँ पे मैं छुरी की मदद से फैला रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी फैला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने ले लिया है खीरा, प्याज और टमाटर। तो चलें जी, एक एक कर कर पहले इसे शामिल करते हैं। यहाँ पे पहले मैंने टमाटर ले लिए हैं, पहले टमाटर शामिल करूँगी। तो जिस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर यहाँ पे मैंने चिकन स्प्रेड शामिल की थी, इसके ऊपर मैंने 4 टमाटर रख दिए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी प्याज। प्याज के यहाँ पे मैंने स्लाइस कट कर लिए थे, ये भी इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। तो जो बच्चे यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप इस तरह से बच्चों को सैंडविच बनाकर दें तो बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो उन बच्चों की माँओं की फ़िक्र भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो बच्चे भी बहुत ही शौक़ से सैंडविच खाएंगे। इसके बाद चलें जी, यहाँ पे हम खीरे रख देंगे। तो खीरे भी सारे अच्छी तरह से रख लेंगे इसके ऊपर। तो इस मज़ेदार से सैंडविच के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और वेजिटेबल्स शामिल करना चाहते हैं
तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा सैंडविच आप टी टाइम पे भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसे नाश्ते के टाइम पे भी बनाकर दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो चलें जी, यहाँ पे आप ब्रेड के स्लाइस को आपने उठाकर इसके ऊपर रख लेना है और अच्छी तरह से आपने इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा अंडे वाला सैंडविच तैयार हो गया। बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाने वाले हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या फिर आप इसे घर पर भी बना कर दे सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं खाते वो भी इसे शौक से खाएंगे। तो चलें जी, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये नाश्ता है। तो आप इसे नाश्ते में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।